हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो हम यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसके आधे क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम आगे वाले जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है सभी वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, तीसरी कसम कहानी में जो हीराबाई है किस कंपनी में जाने के लिए हीरामन की गाड़ी में सवार होती है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी हीराबाई है, ठीक है, हीराबाई का संबंध जो है ये दो कंपनियों से है। क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि किन दो कंपनियों से हीराबाई का संबंध रहा है। तो दी रौता संगीत नौटंकी कंपनी से, एक मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी से। पर यहाँ पे पूछा गया है कि तीसरी कसम कहानी में हीराबाई किस कंपनी में जाने के लिए हीरामन की गाड़ी में बैठती है। तो वो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में जब उसको जाना होता है तब वो जो है इसकी गाड़ी में, मतलब हीरा मन की गाड़ी में बैठती है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात करें, बहुत अच्छी है ये तीसरी कसम जो आपकी कहानी है। इसका जो दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम, है ना, जो ठुमरी संग्रह में संग्रहित है 1959 ईस्वी में ये लिखी गई थी, है ना। तो इसमें तीसरी कसम नाम क्या है, मतलब तीसरी कसम क्या है। इसने 3 कस्में खाई थी, है ना। 3 कस्में इसने कौन कौन सी खाई थी। पहली कसम इसने ये खाई थी कि चोरी का सामान गाड़ी में कभी नहीं ला देगा। दूसरी कसम खाई थी कि बांस की लदनी कभी नहीं लदेगा। तीसरी कसम इसने ये खाई थी कि किसी भी नाटक वाली यानी कि कंपनी वाली जो औरत है, कोई भी है, उसको गाड़ी में नहीं बैठाएगा। तो ये 3 कस्में खाई थी, जिसके आधार पर ये तीसरी कसम कहानी जो था इसका नामकरण किया गया था। इसके अलावा इस कहानी में जो, मतलब ये कंपनी वगैरह जो आती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी जो कंपनी आती हैं। जैसे इसमें आपकी दो नौटंकी कंपनी, रौती कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी, इन दोनों से जो है इसका संबंध जो है था। पर ये हीरामन की गाड़ी में जब बैठती है तो किस लिए बैठती है, मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में जाने के लिए ये बैठती है। ठीक है, इसमें आपको पता है कि हीरामन है, हीराबाई, ये दो हैं, है ना, हीरामन और हीराबाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल से हम अपने टेलीग्राम ग्रुप जो है वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आगे हमारे पास, किस हिंदी लेखक को देवनागरी के प्रचार प्रसार के प्रयासों के कारण उन्हें हिंदी का सुकरात कहा गया है। ठीक है, हिंदी के सुकरात की बात पूछी गई है आपका, तो हिंदी का सुकरात जो है ये पंडित गौरीदत्त को कहा गया है। ठीक है, भारत के सुकरात भी आते हैं। भारत के सुकरात जो आते हैं वो गोविंद रानाडे आते हैं, और हिंदी के सुकरात जो है वो पंडित गौरीदत्त को कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से राहुल सांस्कृत्यायन का यात्रा वृत्तांत नहीं है। आपको बताना है कि राहुल सांस्कृत्यायन का यात्रा वृत्तांत कौन सा नहीं है। देखिए, यात्रा के पन्ने बिल्कुल है, चीन में क्या देखा बिल्कुल है, एशिया के दुर्गम भूखंड ये भी है, मेरी यादों के किनारे ये जो है ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है और ना किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य विचारता है और अमृत होकर जीता है। प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा ये कही गई हैं। देखिए, नीति की बातें होंगी, है ना, या फिर कोई शास्त्र से संबंधित जो भी बातें मतलब आती हैं इसमें ना, चंद्रगुप्त नाटक में, वो आपके चाणक्य के कथन हो जाते हैं। ठीक है, ये वैसे भी एक ट्रिक के हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चाणक्य जो है इसका कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजनग पग तल में, प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, लज्जा सर्ग से ये ली गई है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो इसलिए तुम लज्जा करो। ठीक है, तो लज्जा इसको यहाँ पे जोड़ लेना, आपका जो है एज ए ट्रिक जो है वो आपको याद ये आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी का गंवारूपन दूर कर उसे उर्दू है मुल्ला, है ना, मुल्ला नाम किस साहित्यकार ने दिया है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि गवारू मतलब हिंदी को गवारूपन कहा है। ठीक है, उसका उसका गवारूपन दूर करने के लिए उर्दू ए मुअल्ला नाम किसने दिया था। उर्दू ए मुअल्ला नाम जो था ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दिया था। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, आगे है निम्न पाश्चात्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ जो है वो सम्मिलित करना है। ठीक है, तो ये जो दिए गए हैं इनको क्या करना है, इनके साथ सम्मिलित करना है ना।
तो चलिए देखते हैं। बोला जा पाल सात्र है, जॉ दरिका है, टीएस इलियट है और क्रोंचे है। हमें बताना है कि कौन सा चिंतक जो है वो किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए मैच करते हैं। देखिए ये जो पाल सात्र हैं, पाल सात्र जो आपके आते हैं, ये इनका अस्तित्व ही बिगड़ गया था। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि इनका जो था वो पाल सात्र है ना, इनका सत्र में आते आते जो था वो अस्तित्व भी बिगड़ गया था, है ना। और जॉन दरिदा है, तो दरिदा जो है वो आपके विखंडनवाद से है। हाँ, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि किसी चीज़ में देरी करने से है जो ना वो खंड खंड हो जाती है, विखंडन उसका हो जाता है। इलियट जो है, इलियट का आपको पता है निर्विवेक्तता वाद आता है, ठीक है, वो आपको पता है। और क्रोचे की अगर बात करें तो अभिव्यंजनावाद आता है। तो अभी अभी मैंने व्यंजन बनाए थे, क्रोचे से आप कॉकरेज आ सकते हैं कि कॉकरेज ने भी मेरे व्यंजन जो थे खराब कर दिए, ठीक है। तो क्रोचे से आप जो है वो व्यंजन शब्द को याद रखिए, व्यंजन खाने वाली जो चीज़ होती है, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए आप जहाँ पे। तो ठीक है कि व्यंजन मैंने अभी बनाया था और कॉकरेच ना के खराब कर दिए। तो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है। जब आगे क्वेश्चन है कि निम्न निबंध संग्रहों के को प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। पहले तो देखिए ये निबंध किसके हैं, तो ये आपके कुबेरनाथ राय के निबंध आते हैं, ठीक है। कुबेरनाथ राय के ये क्या है, निबंध हैं। आगम की नाव, मराल, कामधेनु और गंधमादन, है ना। तो सबसे पहले आपके पास गंधमादन आता है, फिर कामधेनु आता है, फिर मराल आता है, फिर आगम की नाव आती है। तो ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गंधमादन, कामधेनु, मराल और आगम की नाव, है ना। ये मैंने पूरे ट्रिक के साथ इनको जो है वो याद भी किया है और याद भी करवाए हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको पता है कि 30 मई को जो है वो मनाया जाता है पत्रकारिता दिवस, है ना। प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की थी, ठीक है। प्रयाण नामक जो नवीन रस था वो आपका रुद्रट का था, ठीक है, रुद्रट का था ये, है ना। आगे चलते हैं। निम्न नारी पात्रों को उनके कहानी के साथ सुमिलित कीजिए। देखिए यहाँ पे है लतिका, अनीता, मालती और जानकी देवी। लतिका तो इसको क्या ही मैच करना है, ये पहले ऑलरेडी मैच ही हैं। चलिए फिर भी थोड़ा सा हम इनको मिला ही देते हैं। लतिका परिंदे में, अनीता राही में, मालती गैंग्रीन में, जानकी देवी जो धुलाई बाली में आती है, ठीक है। तो आपका ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, है ना। तो आपका ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी के प्रति प्रेम या रति होने पर स्वयं को प्रेम में पीड़ित करना किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा न्यू क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, ठीक है। कि किसी के प्रति प्रेम या रति होने पर, है ना, मतलब किसी के प्रति अगर हम प्रेम अनुभव करते हैं और स्वयं को उसके लिए पीड़ा देते हैं तो वो हमारी जो कौन सी ग्रंथि है भाई। ये तो वैसे भी प्रैक्टिकली है ना, हर इंसान आजकल प्रेम करता ही और प्रेम में खुद भी पीड़ित होता है, तो वो है आत्म पीड़न रति ग्रंथि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा प्यारा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर। और इसका जो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आत्म पीड़न रति ग्रंथि, है ना। कौन से लेखक भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माने जाते हैं, तो आपके बाल मुकुंद गुप्त जो हैं वो माने जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, तो द्रोणाचार्य है व्यवस्था और सत्ता के कोड़ों से पिटा हुआ। द्रोणाचार्य ये कथन एक और द्रोणाचार्य में किसके द्वारा जो है वो कहा गया था, ये बिमलेंदु के द्वारा कहा गया था, ठीक है। बिमलेंदु के द्वारा जो है ये कथन कहा गया था, ठीक है। बहुत अच्छा है, ये भी आप ज़रूर पढ़िएगा इस नाटक को, है ना। अभी हम इसको डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए सिर्फ मैं ऑप्शन को ही आपको बता रही हूँ। स्त्री की नीरसता, यांत्रिकता तथा घुटन का चित्रण किस कहानी की कथा वस्तु में किया गया है, तो आपको पता है ये जो है ये गैंग्रीन कहानी के बारे में कहा गया है, जो रोज़ ही एक ही काम करती है, इसीलिए इस कहानी का जो नाम है वो रोज़ भी बाद में पड़ता है, क्योंकि उसकी रोज़ की दिनचर्या जो है वो यही रहती है, जिसके आधार पर जो है इसको ये कहा गया है ना। नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो बड़े बड़े पंडित उसके आगे नहीं टिक सकते हैं, ये कथन किस उपन्यास से लिया गया है, ठीक है। आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, शेखर एक जीवनी से ये लिया गया है, ठीक है। शेखर एक जीवनी से ये लिया गया है। शेखर जो है इसमें क्या है कि वो बिल्कुल नास्तिक बताया गया है, उसे ईश्वर पर भी विश्वास नहीं है, वो हर चीज़ को जानना चाहता है कि ये जो हर काम है, हर चीज़ जो है वो कैसे होती है ना, कि मतलब हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ को जानने के लिए वो क्या है, बेचैन है, उत्सुक। क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास के कौन से सर्ग में कृष्ण मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, सप्तम सर्ग में ये जो है वो
कृष्ण मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतेंदुकालीन हिंदी नवजागरण का मूल तत्व निम्न में से नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हिंदी नवजागरण का मूल तत्व नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सामंतवाद का समर्थन करना, ये जो है हिंदी नवजागरण का मूल तत्व नहीं है। ठीक है, स्वदेश प्रेम और स्वदेशी आंदोलन ये बिल्कुल था। अध्यात्म और रहस्यवाद का विरोध बिल्कुल था। जन संस्कृति से लगाव बिल्कुल था, परंतु सामंतवाद का समर्थन ये बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक थे? प्लेटो को आपको बताना है कि किस प्रकार के दार्शनिक थे। तो ये थे आपके प्रत्ययवादी थे, है ना। आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे। ये प्रत्ययवादी जो थे ये आपके प्लेटो थे, है ना। इनका जो दार्शनिक मत था प्रत्ययवादी था। सिद्ध मत में 5 मकार कौन कौन से आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, आदिकाल से लिया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें आता है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ये है मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा। ठीक है, ये आपके 5 तरह के मकार जो हैं ये आते हैं सिद्धों में। भक्ति काल के किस महान कवि को भक्त काल के रचयिता नाभादास ने कली काल का वाल्मीकि कहा है? ठीक है, तो आपको पता है कि कली काल का वाल्मीकि जो है ये तुलसीदास ने कहा था। ठीक है, कली किसको चढ़ाई जाती है? तुलसी पे जब हम पूजा करते हैं तो उसको हम कली भी चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, कली काल का वाल्मीकि जो है किसने कहा है? ये तुलसीदास ने कहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? वैदिक ध्वनियों की संख्या जो है वो पूछ ली जाती है। इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 स्वर है, 38 व्यंजन है, यानी कि 51 जो है इनकी कुल संख्या मानी है। तो धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या जो है वो 51 मानी है, जिसमें 13 स्वर 38 जो है वो व्यंजन कहे गए हैं। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए लिखी थी? तो आपको पता है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। हनुमान बाहुक लिखी थी। ठीक है, काशी में, और ये जो है ये कवितावली में ही संकलित है आपकी, है ना। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अन्य इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।